ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको ऑल्सो कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का मैंने अभी बताया कि वो क्या करवाते हैं, गेन करवाते हैं, इसलिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो आई होप ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। जिस मॉलिक्यूल में या फिर जिस इक्वेशन में आपका दो चीज़ें एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उन इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिडक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखिए, फॉर्मल चार्ज होता है किसी भी एटम का, फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज वेयर एटम हैज बिकम न्यूट्रल। देखिए, फॉर्मल चार्ज एक ऐसे चार्ज है जहाँ पर आपका न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए। मतलब मान लो कि ऑक्सीजन है, 2- चार्ज होता है, और 2- मतलब ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है टू बिकम न्यूट्रल। अगर बाई चांस इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूँ देखने के लिए कि ये कितना रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन में माइनस का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 आपका एक और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। दैट्स वाई इट कंटेन्स अ फॉर्मल चार्ज ऑफ माइनस। और ये निकलता कैसे है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। दैट्स वाई द चार्ज वेयर एटम हैज़ बिकम न्यूट्रल, और न्यूट्रल बनने के लिए जितना उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए, उतना उसको फॉर्मल चार्ज शो करता है, मतलब इंडिकेट करता है कि और चार्ज है, यू कैन बिकम मोर न्यूट्रल। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द गेनिंग। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तभी पता चलेगा ना जब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी तब पता चलेगा जब हमको फॉर्मल चार्ज काउंट करना होता है, और फॉर्मल चार्ज भी तभी काउंट करना आएगा जब हमको वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो, ठीक है। देखिए, द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called negative oxidation state, OS लिख रही हूँ, and the losing of electron, आप समझ सकते हैं लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन मतलब ज़्यादा प्लस चार्ज ना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। द लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑल्सो ज़ीरो भी लिख सकते हैं। द ज़ीरो इज बिटवीन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए, एग्जाम्पल सॉल्व करें कुछ, इतना आपको क्लियर हो गया? मिटा दूँ? इसमें क्या चेक करना है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपका क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन को अगर मैं अगेन एक ऑक्साइड आयन से रिएक्ट करवाऊँ, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्ट करवाऊँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि डबल बॉन्ड दोनों के बीच में बनेगा, शेयरिंग पेयरिंग होगी, कोवेलेंट होगा। पर दो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? दोनों ही तो दोनों के सामने इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, मतलब दोनों में ही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जो मान चाहे रख लो, पर दोनों में ही ज़ीरो ज़ीरो का डाइपोल मोमेंट आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होता है कि जो आपको ऑक्साइड आयन है वो दिखता कुछ ऐसा है ना, मतलब ज़ीरो है ना। तो यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर हम किसी नेट चार्ज को
इक्वलाइज नहीं रख सकते, ठीक है। एक्स मान के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों में कोई भी पोल्स नहीं होते। पोल्स मतलब कोई भी एक साइड, किसी भी एटम का कोई भी एक साइड होना चाहिए डेल्टा प्लस, या कोई भी एक साइड डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको पार्शियली चार्जेस मिल जाते हैं, दैट्स वाई वी कैन इजीली कैलकुलेट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ पर हमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा है, वो पता चल जाता है। इवन इन द कोवेलेंट बॉन्ड हमको वो पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल्स आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मूला कौन बताएगा, H2O2, ठीक है। देखिए जैसे ऑक्सीजन ऐसे स्टेट में वेरी करता है, तो अगर मैं इसको कोवैलेंसी के तरीके से लिखूँ कुछ ऐसे, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, सो ये वाला आपका क्या हो गया, कोवैलेंस। मतलब जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तब आपको ऑक्सीजन ऐसे दिखेगा। देखो जैसे ऑक्सीजन ऐसे दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का दो हाइड्रोजन को शेयरिंग करना है, कुछ ऐसे जैसे, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बना, नेट चार्ज कितना आया 0, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज को एक साथ करके हम नेट चार्ज यहाँ निकालते, है ना, ब्रैकेट के बाहर। पर यहाँ पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आ रहा, सब बैलेंस है। पर हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि किसका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, किसका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। बेसिकली हमको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन तो होगा, पर कितना परसेंट होगा वो चेक करना है। देखिए -2, 2 ऑक्सीजन है तो शायद एक एक ऑक्सीजन -2 होना चाहिए। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि H2O2 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो विथ इट्स नेट चार्ज ऑफ 0, तो आप क्या करोगे, H का अगर आपको पता है, अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन चेक करो, तो आपको तो वो H का तो आपको पता होगा विच इज़ 1, सो 2 + 2x, ऑक्सीजन का आप 2x करो इज इक्वल्स टू 0 कर दो, और 2 को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो आपको 2x इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा, वेर x इज इक्वल्स टू -2/2, x इज इक्वल्स टू -1 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन में -1 का चार्ज मिल रहा है, एक ऑक्सीजन में -1 चार्ज मिल रहा है। ऐसा कैसे हो गया, एक ऑक्सीजन में तो बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है, तो अभी इसमें -1 चार्ज कैसे हो रहा है। देखिए ये जो ऑक्सीजन है, वो 2 ऑक्सीजन में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, शेयरिंग पेयरिंग करके अपने कोवैलेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। पर जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन कर रहे हैं, वो अपने अपने हाइड्रोजन से। तो इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या रखा जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को -1, यहाँ पर भी -1। इसके लिए भी ये वाला हाइड्रोजन से आ रहा है, इसके लिए ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले दोनों के बीच में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं हो पा रहा है क्योंकि 0 है। इसीलिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 आ रहा है, नॉट -2, ठीक है। H2O में आपका क्या रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, H2O 2 प्लस आपका अगर x इज इक्वल्स टू 0 रखूँ, तो x इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है उसका पूरा इलेक्ट्रॉन अपना 2 गेन कर रहा है थ्रू 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर -2 चार्ज हो रहा है। -2 का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और +2 अगर कहीं आपका आया तो वहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्लस इज इंडिकेटेड एज द इंक्रीज्ड ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये ऑक्साइड आयन जो है, ये जो ऑक्साइड आयन है, इसको अगर न्यूमेरिकली किसी बच्चे को पसंद है, ऐसे देखिए हमें पता है ऑक्साइड आयन दिखेगा कुछ ऐसे डिसोशिएट होने के बाद। तो अगर इसका मैं फॉर्मल चार्ज काउंट करना चाहूँ तो 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, माइनस इसके पास अभी कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब -2 न्यूमेरिकली प्रूव्ड। इसीलिए ओ जो आपको ऐसे लुईस स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है ना, वो एक्चुअल में ऑक्साइड आयन रहता है, ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन स्टेट मतलब जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तो है, पर एक्चुअल में ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा,
हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, मतलब एक एक हाइड्रोजन का +1 आएगा, मतलब एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट कर रहे हैं ना, एक एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका पर्टिकुलर जो पूरा नेट चार्ज है वो भी आप समझ सकते हो ऐसे, और आपका फॉर्मल चार्ज तो ऐसे भी 0 ही है, तो नेट चार्ज 0 ही आएगा। अच्छा, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कैसे इसका जो है निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, इवन वो हायर क्लासेस तक कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हम अभी करेंगे ना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तब भी मैं आपको एक बार ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्लियर करते हैं, विच इज़ हाउ मेनी बॉन्ड्स आर पॉसिबल इन द सेम काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, स्टवर बॉन्डिंग वर्क। सो मैंने आपको क्या क्या समझाया कि फ़ोन के बारे में सीख चुके हैं, विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। बट इसके नीचे हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब नीचे जाते जाएंगे, तब आपका कैसे बॉन्डिंग में असर पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, ये भी हम वही ऑर्बिटल थ्योरी के ही केस से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपका आता है नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत हल्का है। फर्स्ट में आपका आता है नाइट्रोजन। ठीक है, देन आपका आता है ऑक्सीजन, देन आपका आता है F, विच इज़ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब इसके नीचे आपका क्या आएगा, फॉस्फोरस, इसके नीचे सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे कौन, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, ये 15 ग्रुप, ये 15 के बाद 16, ये 17। देखिए, जो आपके सेकेंड एलिमेंट्स रहते हैं ना, इसके नीचे भी और है। अच्छा, जो सेकेंड के रो में है, मतलब ये आपके कहाँ पर बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं बेसिकली, जो जिस नाम से ग्रुप बना है उस नाम के ही ग्रुप होते हैं, मतलब उस नाम के एटॉमिक नंबर से बिलोंग करते हैं। मतलब फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 मतलब 15 एटॉमिक नंबर, सल्फर ग्रुप नंबर 6 में 16 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 मतलब 17 एटॉमिक नंबर। मतलब ये बहुत ज़्यादा हमको न्यू एक चीज़ डिराइव करवा रहे हैं। अच्छा, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सेम जाते जाएगा 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5, पर इसमें आपके चेंजेस आ जाते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में एक लिमिटेशन था, जैसे कि नाइट्रोजन कैन नॉट एबल टू मेक 5 बॉन्ड्स बट इट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट नाइट्रोजन कैन मेक 4 बॉन्ड्स वाइल गिविंग इट्स 1 लोन पेयर। मतलब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, कहाँ था, 2s के पास एक पेयर बन रहा था ना, पर उसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, एक्साइटेड ग्रुप नहीं बन रहा था। पर जो एक्साइटेशन मेथड है वो हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, नंबर ऑफ शेल में 3 आ जाता है, मतलब डी वैकेंट आपका स्पेस है। मतलब आपका जब पेयर से नॉन पेयर अनपेयर्ड करेंगे ना, तब आपका बहुत ईजिली आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स शो करेगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक न्यू चीज़ मैं आप बताना चाहूँगी, विच इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फर्स्ट में जैसे नाइट्रोजन के पास आपको पता होता है कि नाइट्रोजन स्टेबल रहता है अगर वो 3 बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड अगर कहीं से मिल जाए, है ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं से मिल जाए, कुछ ऐसे। अगर हाइड्रोजन ऐसे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वो दे रहे हैं, पर ये वाला बॉन्ड कहाँ से आया, ये एक्चुअल में यहाँ पर एक लोन पेयर की वजह से आया। ठीक है, ये लोन पेयर ने इस वाले हाइड्रोजन को बोला कि हाइड्रोजन जैसे प्लस में ही जुड़ रहा था नाइट्रोजन के पास, पर नाइट्रोजन ने बोला कि नहीं, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन, इस बार मेरे तरफ से तुम एक लोन पेयर रखो। ठीक है, तो इन दोनों ने मिल के एक मतलब अंडरस्टैंडिंग की, और यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन का एक सिग्मा बॉन्ड बनके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर आपको जब नाइट्रोजन ऐसे देखने को मिलता है ना, ऐसे, तब ये एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, मतलब नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग हो रखी होती है। जहाँ पर हम जब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जब हम चार्ज चेक करते हैं नेट चार्ज, तब आपका प्लस आता है। कैसे, क्योंकि 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, वहाँ से उसके पास पर्टिकुलर 1 2 3 4 उसको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, तो 1 + 1 उसके पास क्या आ रहा है, नेट चार्ज। तो इसीलिए आपका जो बेसिकली ये जो 5 - 4 है, +1 नाइट्रोजन में आ रहा है, नॉट हाइड्रोजन, इट कंटेन्स +1 चार्ज नाइट्रोजन, सो दैट्स वाई द नेट चार्ज इज ऑल्सो प्लस। सो आपका जो NH4 है, विच इज़ अमोनियम आयन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन।
ठीक है, NH4। अच्छा, तो इसका तो आप सीख गए। अब हमको देखना है कि यही सेम प्रॉपर्टी फॉस्फोरस में क्यों नहीं है। क्यों? फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना सकता है। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पर फॉस्फोरस कैसे 5 बॉन्ड्स बना रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका ग्रुप नंबर 2 है, मतलब 2 शेल्स, और ग्रुप नंबर 3 है, मतलब 3 शेल्स, मतलब इन सब में 3 होंगे, मतलब डी प्रॉपर्टी होगी, डी सब शेल होगा। इन सब में सिर्फ आपका पी तक स्टॉप हो जाएगा, विच इज ओनली 2 कंटेंट्स ओनली 2 सब शेल्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो PSCl है उसमें प्रॉपर्टीज क्या रहती है, क्या रहती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही सकते हैं, एज their derivative has the property of coordinate bonding. Also it after coordinate bonding it can able to make more than मतलब द डेरिवेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब अगर फॉस्फोरस के पास से नाइट्रोजन आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन का अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो फॉस्फोरस भी 4 बॉन्ड बना पाएगा कोऑर्डिनेट, बट हाँ फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड बनाने की भी क्षमता होगी। देखते हैं कैसे। ठीक है, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइम में एक ही जगह से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए फॉस्फोरस का मैं अगर ऑर्बिटल थ्योरी लिखूं तो कैसे हो जाएगा। ये आपका क्या है 2s है ना, ये आपका 2p 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2p है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे 3s लिखना चाहूँ तो 3s का स्टार्ट करूँगी मैं ऐसे लिखना 1 2, यहाँ तक आपका 10 खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 प्लस मुझे और 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये 3s है, 3p है, तो 1 2 3 4 5 क्लियर। तो यहाँ तक आपका नियॉन का बना बेसिकली, है ना। मतलब अगर मैं नियॉन का बोलूँ तो नियॉन का मुझे लिखना पड़ेगा, पर हाँ मुझे ये आपको पता होना चाहिए कि द शेल्स आर नॉट इक्वल बट द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इक्वल। ओके, तो फॉस्फोरस अपना जो नियरेस्ट है वो आर्गन से कंपेयर करता है, तो हाँ इसका नियरेस्ट आर्गन है। तो हमको क्या लिखना पड़ता है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नियॉन के बाद आप ऐसे लिख सकते हो 3s 2 2p 3। ठीक है, तो यही आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब देखिए आपका कैसे एक्साइटेशन होता है। 3 है मतलब इसके पीछे पीछे खाली खाली होगा तो भी होगा कौन, डी, कुछ ऐसे। ये आपका कौन है 3D, 3 डायमेंशन 3D। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका खाली होगा वैकेंट 3D ऑर्बिटल, और यहाँ पर आपको एक्साइटेशन करने में मदद मिलेगी। एक्साइटेशन अभी नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल दिया कैसा है। मान लो कि मेरे पास कहीं PH3 है, तो बहुत इजीली PH3 आपको जैसे दिखता है वैसा बनाओ H। पर मान लो कि मेरे पास कहीं पर PH4 है, अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्स्ट में बनाएंगे क्योंकि इसके पास एबिलिटी है। ठीक है, प्लस चार्ज इसमें भी आएगा। पर अगर आपके पास कहीं PH5 आ गया, ठीक है, मतलब PH5, तो यहाँ पर आप बहुत इजीली ऐसे बना सकते हो। मतलब अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जस्ट लाइक इक्वेटोरियल प्लेन में, जस्ट दे आर लाइक दिस। ठीक है, इट इज नोन एज PH5। ठीक है, फॉस्फोरस ऐसे 5 हाइड्रोजन मिक्सचर, सो इट इज जस्ट लाइक PH5। ठीक है, बन सकता है। कैसे बन सकता है आप देखिए, यहाँ पर मुझे ये वाला जो पार्ट है उसमें एक्साइटेशन करवाना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि ये कौन सा नंबर शेल है, KLM, M वाला शेल है। तो M वाले शेल में मैं कैसे एक्साइटेशन करवाऊंगी, पेयर्ड को अनपेयर्ड, मतलब ये वाला मैं कट करके यहाँ पर ऐसे एक, मतलब टोटल 5 बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्टेबल इन इट, बट यहाँ पर एक कंडीशन ये आ गई कि फॉस्फोरस में आपका ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ कैसे हो रहा है। ये है आपका क्या है, आपका ये एक मतलब एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर ऑक्टेट से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको बेसिकली मिल रहे हैं, जहाँ पर आपका नाइट्रोजन सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा था। देखिए ये फॉस्फोरस की
क्वालिटी ये है कि ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है क्वेश्चन। जैसे अगर PCl3 है, PCl4 है, PCl5 है, तो इसका थोड़ा सा चार्ज चेंज हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं कि वाई PCl5 इज एग्जिस्ट बट नॉट NCl5 नॉट एग्जिस्ट। देखिए NCl5 में क्या रहता है, 2 मतलब L शेल रहता है। L शेल में आपका एबिलिटी नहीं रहता कि वो वैकेंट डी ऑर्बिटल को खुद के पास रखे। वैकेंट डी ऑर्बिटल का स्पेस एवरी टाइम 3 में ही रहता है, विच इज़ M शेल। तो आपका इसीलिए जो है फॉस्फोरस के पास डी वैकेंट ऑर्बिटल था, इसीलिए उसने क्या किया, एक्साइटेशन करके 5 बॉन्ड्स का फर्दर फॉर्मेशन किया। मतलब यहाँ पर एक एक आपका हाइड्रोजन, एक एक आपका Cl का जो एक लोन इलेक्ट्रॉन है वो कैरी कर सकता है 5 मतलब बताना चाहिए सिग्मा बॉन्ड का जनरेशन कर सकता है। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बेसिकली जब PCl5 है, फॉस्फोरस से हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर क्लोरीन से फॉस्फोरस अगेन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा कि क्लोरीन का 3 मैनेज करने के लिए आप ऐसा बना तो सकते हो, हाँ इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक वेरी वेरी स्टेबल एज वी कैन ईजिली मेक 3 बॉन्ड्स विद द फॉस्फोरस। बट अगर मैं PCl4 बोलूँ, PCl4 मतलब कुछ ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, देखो फर्स्ट में अगर आपको मैं जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तरह से बता रही हूँ, मैं आपको क्लोरीन की तरह से बता रही हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, पर यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको कैसे दिख रहा है पता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये हम जब कट कर रहे हैं तो मतलब हटा रहे हैं एक पेड़ को, जब अनपेड कर रहे हैं तो टोटल 5 बन रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 में ये स्टेबल रह सकता है, पर मतलब स्टेबल मतलब फॉस्फोरस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा फॉर्मल, तो इसीलिए ये स्टेबल रह सकता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 क्लोरीन को दे रहे हैं, 4 क्लोरीन मतलब एक क्लोरीन को यहाँ पर रहना चाहिए था, एक क्लोरीन को यहाँ रहना चाहिए था। तो मैं आप बता सकती हूँ कि फॉस्फोरस इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखना चाहिए फॉस्फोरस को, ठीक है। मतलब एक ये जो बच जा रहा है एक बॉक्स का मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर स्टोर कर दिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग। फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मतलब फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए फॉस्फोरस में इस केस में माइनस का चार्ज आएगा। चेक करके देख लो, 5 - 6 -1 होता, और सब क्लोरीन में एक एक बॉन्ड में लगा है, इसीलिए क्लोरीन में कोई चार्ज नहीं आएगा। Thus the PCl5 is not unstable, is always stable, but PCl4 is just like anionic बन सकता है, ठीक है। अगेन आप एक और कंडीशन यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मैंने एक बॉन्ड का हटा दिया, मतलब ये वाला जो पेयर हटा दिया, तो मैं ऐसे भी कंडीशन कर सकती हूँ जब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। मतलब PCl4+ भी देखा जा सकता है इस कंडीशन में, जब आपका फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया। ये हम हर जगह देख सकते हैं जहाँ पर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ऐसे में, ठीक है। ओके, सो PCl आपका प्लस में भी क्या रहता है, वेरी कर सकता है जब ये लोन पेयर ना हो ऐसे स्ट्रक्चर में, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे, जस्ट लाइक दिस 5 - 4+, so that's why PCl4+ is also exists। कैटाइनिक एनाइनिक दोनों में ही हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम सल्फर का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने इसमें चेंजेस किया, ऑक्टेट रूल में कैसे आपका ये हुआ, मतलब चेंजेस आए, एक्सेप्शंस आए। तो स्टेबिलिटी हम बेसिकली यहाँ से देखते हैं, चेक करते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर्ड से अनपेयर्ड करके एक्साइटेशन में जुड़ते हैं, उतने ही आपका क्या हो जाता है, बेसिकली बॉन्ड बनना चाहिए। अगर आपका 3 बॉन्ड बन रहा था और एक पेयर्ड था, तो एक पेयर्ड को तो एक अनपेयर्ड करके तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हम बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड भी दिख सकता है ना, और मतलब डबल बॉन्ड में भी दिख सकता है। तो हमको बेसिकली चेक करना पड़ता है कि जो फॉस्फोरस है वो बेसिकली कौन से अपने मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है, उसका एटम को चेक करना पड़ता है। तो PCl5 PH5 ऐसे में डिफ्रेंशिएट आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। जल्दी से जल्दी हम सल्फर का देख लेते हैं, ठीक है।